हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्मिथ। मैं आज सभी का फिर से अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूं। उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसे हम किस तरीके से पहचानते हैं, आज इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर हम पूछते हैं, जिस समय जिस वाक्य की हमें आवश्यकता होती है वह उस समय उसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, मैं आपसे किसी के बारे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे राम के बारे में। जैसे कल राम स्कूल गया था, कल राम यहाँ आने की बोल रहा था। ओके, मैंने कहा कल राम स्कूल गया था। अब मैं क्या आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो अगर पूछने के लिए हम किसी चीज़ के बारे में, किसी की पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उस समय हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरी किताब कहाँ है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मेरी किताब कहाँ है किसी चीज़ के बारे में, तो पूछ रहा हूँ तो मतलब किसी की आवश्यकता हुई हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो फर्स्ट थिंग्स, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं, जिस समय हमें जिस वाक्य की आवश्यकता होती है वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, मैं आज आपको सबसे पहले इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु का मीन्स होता है हिंदी में कौन, किसने। हुम का हिंदी मीन्स होता है किसको। हुज का हिंदी मीन्स होता है किसका। वॉट का हिंदी मीन्स होता है क्या। विच का हिंदी मीन्स होता है कौन सा। वेयर का हिंदी मीन्स होता है कहाँ। वेन का हिंदी मीन्स होता है कब। वाई का हिंदी मीन्स होता है क्यों। हाउ का हिंदी मीन्स होता है कैसे। हाउ मैनी का हिंदी मीन्स होता है कितने। हाउ मच का हिंदी मीन्स होता है कितना। हाउ फार का हिंदी मीन्स होता है कितनी दूर या कहाँ तक। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग का हिंदी मीन्स होता है कब तक। हाउ ऑफन का हिंदी मीन्स होता है कितनी बार। एट व्हाट टाइम्स किस समय। एट व्हाट प्लेस का हिंदी मीन्स होता है किस जगह। व्हाट काइंड ऑफ का हिंदी मीन्स होता है किस प्रकार। ये आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल हैं वो बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप समझ के आप अपने डाउट हैं वो सभी को क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स। फर्स्ट थिंग मैंने आपको अभी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं। जैसे कि अगर हम, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो पूछने के लिए हमें जिस वाक्य की आवश्यकता होती है वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि वही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। ओके, फर्स्ट थिंग। और इसे रिटर्न में हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स में जैसे डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, क्या आना चाहिए आपका लास्ट में
क्वेश्चन मार्क आए तो आप कैसे तो पहचान सकते हो कि आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रिटन में अगर किसी किताब में सेंटेंस लिखा होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट सेकंड थिंग्स आपको यहाँ पता चली कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहली आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, उसको पूछने के लिए हमें जिस वाक्य की आवश्यकता होती है वह आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और लास्ट में उसके क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। रिटन में हम देख सकते हैं कि क्योंकि पूछने में तो हम क्वेश्चन मार्क बोलते नहीं है, अगर रिटन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो हम उसको देख सकते हैं रिटन में। तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट में आपका एक क्वेश्चन मार्क है इस सेंटेंस में तो क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ओके, दो चीज़ आपको पता चल गई, हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी से पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर लास्ट में क्या आना चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क, तो वह आपका कौन सा वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू प्ले। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। मैंने कहा तुम क्या खेलते हो, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ किसी के बारे में, क्या तुम क्या खेलते हो। तो व्हाट डू यू प्ले, तो क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो थिंग्स हो रही है इसमें, मैं एक तो आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ओके, और लास्ट में इसके क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका हु इज कमिंग हेयर। हु इज कमिंग हेयर, यहाँ कौन आ रहा है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ कौन आ रहा है। एक तो ये देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी के बारे में, तो अगर किसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ तो पूछने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मत यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। और इसमें लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, दो चीज़ें आपको पता चली हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। और कुछ मैंने आपको लिखा है यहाँ पे स्पेशल एग्जाम्पल्स। ये आपको स्पेशल एग्जाम्पल्स इसलिए लिखे हैं, इनसे आप काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा आई नो द बॉय हु इज कमिंग हेयर। आई नो द बॉय हु इज कमिंग हेयर। आई नो द बॉय हु इज कमिंग हेयर, इसका मीन्स होता है हिंदी में आई नो द बॉय हु इज कमिंग हेयर। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आ रहा है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आ रहा है। अब फर्स्ट थिंग देखिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, किसी वाक्य में लगना है पूछना और लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले देखिए आई नो द बॉय हु इज कमिंग हेयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आ रहा है। तो पहले तो ये देखिए सेंटेंस में आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ, इस सेंटेंस में आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड आया है लेकिन एक चीज़ तो ये क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स है, लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और सेकंड थिंग्स कि इसमें आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन वर्ड्स कब होते हैं वो मैं आपको भी क्लियर कराऊंगा कि कब इनको हम क्वेश्चन वर्ड पढ़ते हैं। ओके, आई नो द बॉय हु इज कमिंग हियर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आ रहा है। मैं इसमें ना तो आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ओके, और ना इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये इसलिए आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नो द बॉय हुज फादर इज अ टीचर। आई नो द बॉय हुज फादर इज अ टीचर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी क्या है, टीचर हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ तो नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता ही तो रहा हूँ कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पिताजी टीचर हैं। तो फर्स्ट थिंग होती है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड थिंग्स मैंने आपको बताई कि लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, एंड थर्ड एग्जाम्पल है आपका आई नो वॉट यू टीच।
आई नो वॉट यू टीच। आई नो वॉट यू टीच, मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ाते हो। इसका हिंदी मीन्स होता है आई नो वॉट यू टीच, मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ाते हो। इसमें फर्स्ट चीज़ को ऑब्जर्व किए कि मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ाते हो। मैं आपसे किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ ना। आई नो वॉट यू टीच, मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ाते हो, मैं उससे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग ये कैंसिल होती है कि मैं आपको इसमें कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, ना कि बता रहा हूँ, तो इसलिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड थिंग्स, केस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसलिए आपका ये भी, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके। और थर्ड थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे पहचान सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते थे, अगर जिस वाक्य में कि ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ होते हैं, किस पोजीशन में होते हैं, वो चीज़ आपको डीपली जाके नहीं, आगे चल के जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ों को, सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेवल पे ही कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, बस मैं आपको वही क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, आई नो वॉट यू टीच, मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ाते हो। ओके। अब जैसे मैंने इसमें लगाया वॉट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। इस सेंटेंस में हमने दो चीज़ क्लियर की थी, वॉट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। ओके। एक तो इसमें मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ किसी के बारे में और किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, ये भी हो सकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके। लेकिन इसमें भी वॉट आया है, इसमें भी वॉट आया है, लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं है वो आपको मैं अभी बता चुका हूँ। ओके। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है ये आपको मैं क्लियर कराना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब सदा सब्जेक्ट से पहले आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपके हमेशा सब्जेक्ट से पहले आए जिस वाक्य में, तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए तो उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, जब उस कंडीशन में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, मैं हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके। और मैं आपसे इसमें कुछ पूछ रहा हूँ, तो ये आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, इसमें कुछ पूछ रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हुआ, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले आए, तो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, हु इज कमिंग हेयर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी यही है, एक सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, हु इज कमिंग हेयर, इसमें क्वेश्चन मार्क है, और लेकिन एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, मैं आपसे किसी के बारे में पूछ रहा हूँ, एक कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ पता चली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरीके से पहचान सकते हो। तीन चीज़ हो गई। पहली, कि अगर मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, तो उस समय पे जो वाक्य का मैं यूज करूँगा वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। अगर रिटन में अगर हम पहचान सकते हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आप रिटन में पहचान लेंगे, क्योंकि हम कन्वर्सेशन में हम क्वेश्चन मार्क बोलते नहीं है, तो रिटन में अगर लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका क्वेश्चन मार्क आए, लास्ट में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो आपका हम पहचान सकते हैं कि वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड थिंग्स, कैसे पहचान सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आए, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके। और आशा करता हूँ कि जो सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मैं अपने बारे में और भी कुछ जान सकूँ और अपने आप को इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।